तरफ से, मेरे घराने की तरफ से आज शाम आपको मुबारक हो, क्योंकि लाखों करोड़ों ऐसे इंसान थे जो आज के दिन को देखने के मुनसिर थे, आज इस दुनिया में नहीं है। ये उसका फजल है, उसने हमें फिर मौका दिया कि हम इस शाम को मनाएं, आज शाम उसकी इस इबादत में शामिल हो सके और वो फजल हासिल करें जो उसकी तरफ से हमारे लिए तोहफा है। हालेलुया, हालेलुया। तो आए मेरे साथ आज के कलाम में से देखेंगे, गौर करेंगे कि खुदा आज हमें क्या पैगाम देता है। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस है, उसका 13वां बाब है और एक ही आयत हम पढ़ेंगे, 17वीं आयत। इनके पास बाइबल मेरे साथ खोले। यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 13वां बाब, उसकी 17वीं आयत। आज हम दो बातों पर गौर करेंगे। तो ऐसे वाक़या हुए तारीख के अंदर जिनका हमें जिक्र मिलता है। बेशक वो वाक़या एक हाल के अंदर, एक घर के अंदर रूनुमा हुए, लेकिन आज दुनिया उन वाक़या को जानती है कि वो जो अमली काम हुआ, जो यीशु मसीह ने बेशक अपने शागिर्दों के साथ, उन 12 लोगों के साथ मिलकर वो काम किया, लेकिन आज पूरी दुनिया उस काम को जानती है, क्योंकि वो एक अमली नमूना था और नमूना है जो हमारे लिए किया गया। अब गौरतलब बात यह है कि क्या हम उन बातों को समझते हैं या नहीं। सो आए मेरे साथ कलाम में से देखेंगे, यूहन्ना रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील मुकद्दस, उसका 13वां बाब और उसकी 17वीं आयत हम पढ़ते हैं। और यहाँ पर लिखा है, अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो। क्या लिखा है जी? अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो। अब अगला हिस्सा बड़े गौर से सुनने, लिखा है बशर्ते के उन पर अमल भी करो। क्या लिखा है जी? ये हमारे लिए एक शर्त है। मुबारक हम तब ठहरेंगे अगर हम अमल करते होंगे। अब वो कौन सी बातें हैं, कौन से ऐसे काम हैं जिनके बारे में हमें ये शर्त के साथ कहा, मुबारक कहा गया है कि हम मुबारक हैं, लेकिन शर्त ये है कि क्या हमारी जिंदगी में वो अमल है, क्या हम उन बातों पर अमल करते हैं जो यीशु ने एक बंद कमरे में काम किए और आज हमें ये पैगाम दिया। आज हम इस शाम को मनाते हैं। इस शाम में 2 अहम वाक़या हुए जो पूरी दुनिया में ये अमल, ये रस्म की जाती है, लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने कहा अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो। और हम में से कितने हैं जो इन बातों को जानते हैं जो आज शाम 2 वाक़या हुए। हम बाप दादा से मसीही हैं, हम बचपन से ये बातें देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, करते आ रहे हैं, लेकिन जैसे कि कलाम में लिखे बशर्ते के उन पर अमल भी करो। हालेलुया। इनमें से एक वाक़या ऐसा है, पांव धोने की रस्म। इसी बात को जब हम 12वीं आयत से पढ़ते हैं तो यहाँ पर लिखा है, बस जब वो उनके पांव धो चुका और अपने कपड़े पहनकर बैठ गया तो उनसे कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम मुझे उस्ताद और खुदावंद कहते हो और खूब कहते हो क्योंकि मैं हूं। और आगे लिखा है, बस जब मुझ खुदावंद और उस्ताद ने तुम्हारे पांव धोए तो तुम पर भी फर्ज है कि एक दूसरे के पांव धोया करो, क्योंकि मैंने तुमको एक नमूना दिया है, जैसा कि मैंने तुम्हारे साथ किया तुम भी किया करो। हालेलुया। कितने लोगों की इस बात की समझ आई? अब जैसे मैंने जो पहली वर्ष पढ़ी वो हमारा टॉपिक है, अगर हम मसीह है तो हमारी जिंदगी में अमल जरूरी है। ये हमारा आज का टॉपिक है। और इसी हवाला को हम देखते हुए जब हमने अभी पढ़ा है कि यीशु मसीह ने किस तरह अपने शागिर्दों के पांव धोए, बेशक वो उस्ताद था, खुदावंद था, वो मुकम्मल खुदा था और मुकम्मल इंसान था, लेकिन उसने आपको इन सारी बातों से खाली कर दिया। कुल
दुनिया का इख्तियार उसके पास है, लेकिन अपने इख्तियार को सामने नहीं रखा, बल्कि एक आम इंसान की तरह पांव धोए। किसके? अपने शागिर्दों के। और हमें ये एक नमूना दिया है कि तुम भी ऐसा ही किया करो। जैसा कि हमने पढ़ा है, उसने कहा कि मैंने तुम्हें एक नमूना दिखाया है कि जैसा मैंने तुम्हारे साथ किया है तुम भी किया करो। अब गौरतलब बात यह है कि हम अपनी जिंदगी में इस कलाम को किस तरह देखते हैं, किस तरह लेते हैं, किस तरह इस पर अमली जामा पहनाते हैं। क्या हमारी जिंदगी में ये बात है? अगर मैं बहू हूं तो क्या मेरी जिंदगी में ये बात है कि मैं अपने सास के पांव धोती हूं? अगर मैं शौहर हूं तो क्या मैं अपनी बीवी के साथ इस रवैये से रहता हूं? अगर मैं बेटा या बेटी हूं तो क्या मैं अपने माँ बाप की तौर से इज्जत करता हूं कि उनको वो मुकाम दूं कि मैं अपने आप को हमेशा नीचे रखूं और उनकी इज्जत को बरकरार रखूं? जरूरी नहीं है कि हम ये रस्म करें चर्चिस में 12 लोगों को खड़े करके कि ये शागिर्द हैं और इनके पांव धोए। ये रस्म हमारे लिए इस तौर से कि क्या मेरी जिंदगी में, मेरे घराने में, मेरे खानदान में, मेरी कलीसिया में, मेरे रवैये से, मेरे चाल चलन से, मेरे उठने बैठने से ये चीज नजर आती है कि मैंने अपने आप को सरेंडर किया हुआ है, मैंने आपको खाली किया हुआ है, मैंने आपको छोटा बनाया है, ताकि दूसरे इस बात को समझे कि इसके अंदर हलीमी है, आजिज़ी है, मोहब्बत है। अपनी जिंदगी पर गौर करें। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं और जो दूसरा बड़ा वाक्य हुआ है वो है फीसा की शान। अब जब यीशु ने अपने शागिर्दों के साथ इस फीसा को, ईद को मनाया, ये फीसा जो है, हम सबसे पहले इसके पस मंजर में जाएंगे कि ये फीसा क्या है, क्यों इस बात की जरूरत पड़ी। यीशु मसीह वैसे भी कह सकते थे कि ये मेरा बदन और खून तुम्हारे लिए है। क्यों इस शाम को ही यीशु मसीह ने इस बात को वाज़ेह किया कि रोटी तोड़ी, प्याला उनको दिया कि बांट लो? क्यों इस बात पर यीशु मसीह ने जोर दिया? जैसे यीशु ने बहुत सारे हुक्म अपने शागिर्दों को चलते फिरते मुख्तलिफ जगह पर दिए, ये भी दे सकता था, लेकिन यहाँ पर ही क्यों ये बात खोली गई? बेशक ये बात एक बंद कमरे में, एक हाल में, एक खाने वाली जगह पर 12 लोगों के साथ हो रही है, लेकिन आज मेरे और आपके लिए भी ये बदल तोड़ा गया है जब हम इस कुर्बानी में शामिल होते हैं। लेकिन जरूरत इस बात की कि क्या हम इसकी अहमियत को समझते हैं? क्या हम इस बात को समझते हैं? आए इसके पस मंजर में जाते हैं और पैदाइश की किताब मेरे साथ निकालिए, इसका 12वां बाब निकालेंगे। और यहाँ पर हमें एक ऐसा वाक्य मिलता है कौम बनी इसराइल के हवाले से कि जब कौम बनी इसराइल मिस्र की गुलामी में है और खुदा ने मूसा को यह हुक्म दिया कि तू मेरे लोगों की अगुवाई कर, इनको इस गुलामी में से निकाल कर उस वादे की सरजमीन में लेके चला जा। और जब खुदा का बंदा मूसा फिरौन के सामने बार बार जाता है और कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि 10 आफतें उन पर आई। क्यों 10 आफतें आई? कि मिस्रियों के 10 देवता थे और गिनती की किताब में लिखा 33वें बाब में कि खुदा ने उनके देवता को सजा दी। यानी 10 आफतें आने का मकसद है 10 देवता थे जिनको खुदा ने रद्द किया कि मैं ही जिंदा खुदा हूं। हालेलुया। तो इसी फीसा को मनाने का एक मकसद था। जब ये 10वीं आफत आई कि उनके पिलौठे मार दिए, और इससे पहले खुदा बनी इसराइल को कहता है कि हर खानदान पीछे एक बरा लेना और उसको ज़िबा करना, अपने हाथ में लाठी और अपने पांव में जूती पहनकर, और जितने घर के लोगों इनको खाना और जो बच गए उसको आग में चला देना। और यहाँ पर एक खास बात कही गई, हम पढ़ेंगे 12वें बाब को, इसकी 8वीं आयत पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है और वो उसके गोश्त को उसी रात आग पर भूनकर बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाएं। इस तरह एक और आयत इसी में पढ़ते हैं, 14वीं आयत है, लिखा है
और वो दिन तुम्हारे लिए एक यादगार होगा और तुम इसको खुदावंद की ईद का दिन समझकर मानना और तुम उसे हमेशा की रस्म करके उस दिन को नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मानना। कितने लोग इस बात की समझ है कि ये फिसा क्यों मनाई जा रही है, क्यों यीशु मसीह इस फिसा में शामिल होते हैं, कि ये उनके लिए, यहूदियों के लिए नस्ल दर नस्ल ईद का दिन मनाया जाता है। और यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा है कि बेखमीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ इस गोश्त को खाना। और इसी तरह जब हम देखते हैं 25वीं आयत में लिखा है, और जब तुम उस मुल्क में जो खुदावंद तुमको अपने वादा के मार्फत देगा दाखिल हो जाओ तो इस इबादत को बराबर जारी रखना। और जब तुम्हारी औलाद तुमसे पूछे कि इस इबादत से तुम्हारा क्या मकसद है, तो तुम ये कहना कि ये खुदावंद की फिसा की कुर्बानी है जो मिस्र में मिस्रियों को मारते वक्त बनी इस्राएल के घरों को छोड़ गया और यूं हमारे घरों को बचा लिया। हालेलुया। यानी वो जो ज़िबा किया बर्रा था, उसका जो खून उन्होंने अपनी चोटों पर लगाया, तो फरिश्ता उन घरों को छोड़ता गया। जिन घरों में कौम बनी इस्राएल थी उनके बेलोटे नहीं मारेंगे। यानी एक ऐद का खून है और खुदा ने कहा ये नस्ल दर नस्ल करते रहना और इस दिन को ईद की तरह दिन मनाना। जैसे कि हमने सुना पढ़ा है, पढ़ते हैं कि यीशु मसीह ईद फिसा मनाने के लिए यरूशलेम में थे। और यहाँ पर जैसे हमने पढ़ा है कि बेखमीरी रोटी, अभी जब मैं सऊदीया में था तो हमारे साथ बहुत सारे मिस्त्री लोग काम करते थे, तो वो ये कितना ये डाइस है ना, इसे लंबा कर, इतनी लंबी रोटी होती है, वो अपने हाथ में ऐसे पकड़ के आ रहे होते थे, तो खमीरी रोटी और इतनी मोटी। और हम लोग हंसते थे कि ये किस तरह के लोग हैं, ना ये कोई शापर लेते ना कोई कपड़ा, तो ऐसे हाथ में पकड़ के आते हैं और ला के वो फ्रिज में ऐसे रखते थे, तो दोपहर को टेबल पे ऐसे रख के तोड़ तोड़ के खा रहे होते थे। तो हम लोग हंसते थे। और मैंने वहां पर देखा कि ये लोग मिस्री और यहूदी लोग हैं, ये खमीरी रोटी के अलावा दूसरी रोटी नहीं खाते। और यहाँ पर लिखा है कि ये फिसा जो है बेखमीरी रोटी के साथ खाई गए। अब जब यीशु मसीह ने रोटी तोड़ी, आपके ख्याल में ये खमीर का मकसद क्या था? यहाँ पर कोई इसका सवाल का जवाब दे सकता है? बेखमीरी रोटी का मकसद ये है कि इसमें मिलावट ना हो, यानी ये प्योर आटा हो और इसमें कोई दूसरी चीज मलाई ना जाए। इसी तरह जब यीशु मसीह ने तशबीहन रोटी तोड़ी तो उसने कहा ये मेरा बदन है, यानी इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये मैं पाक हूं और तुम भी पाक हो, इसलिए कि ये मेरा बदन है। हालेलुया। इसी तरह यूहन्ना की इंजील उसका 6वां बाब पढ़ते हैं तो यहाँ पर हमें एक बात का जिक्र मिलता है। 35वीं आयत में लिखा है, यीशु ने उनसे कहा कि जिंदगी की रोटी मैं हूं, जो मेरे पास आए वो हरगिज़ भूखा ना होगा और जो मुझ पर ईमान लाए वो कभी प्यासा ना होगा। मैंने जो अभी तक बातें की, कितने लोगों को इन बातों की समझ आई है कि इस फिसा का पस मंजर क्या है, क्यों ये फिसा नस्ल दर नस्ल मनाई जाती है और इसमें खमीरी रोटी का, बेखमीरी रोटी का क्यों हमें जिक्र मिलता है। आई मैं एक आयत पढ़ रहा था तो मुझे हंसी भी बड़ी आई, और अभी जब ये शाम का मंजर है तो ये बड़ा इस चीज को वाज़ह कर रहा है कि बहुत सारे लोग हैं, कल के दिन में देखना वो कितने लोगों के राज उनको पता नहीं कि ये फिसा क्या है। लिखा है इसी 6ठे बाब की हम 25वीं आयत जरा सारे मिलकर पढ़ेंगे, गौर करेंगे जिनके पास बाइबल है। और झील के पार उससे मिलकर कहा, ऐ रब्बी तू यहाँ कब आया? यानी यीशु मसीह अपने शागिर्दों के साथ झील के पार रात को लोगों को शिफा दी, उनके साथ आप जो खाना खाया उनको 4000 को शेयर किया, तो उसके बाद शागिर्दों को बोलता है तुम लोग चले जाओ मैं बाद में आता हूँ।
अब लोग जिन्होंने फ्री में मुफ्त में खाने खाए थे, अगले दिन ढूंढते ढूंढते यीशु के पीछे चले गए और यीशु को कहते हैं, जिस तरह यीशु मिल गया तो कहते तू कदों आया थे, अभी तो तुम लभदे फिरदे। और कह रहे हैं, यीशु ने उनके जवाब में कहा, मैं तुमसे सच कहकर तुम मुझे इसलिए नहीं ढूंढते कि मुआजिजे देखे, बल्कि इसलिए कि तुम रोटियां खाकर शेर हुए। ये करके भी रोटियां खाकर शेर हुए। फानी खुराक के लिए मेहनत ना करो, बल्कि उस खुराक के लिए जो हमेशा की जिंदगी तक बाकी रहती है, जिसे इब्ने आदम तुम्हें देगा, क्योंकि बाप यानी खुदा ने उसी पर मोहर की है। जैसे आज की शाम ये शायर वानी की रस्म पूरी दुनिया में की जाती है, इसकी एक हमारी जिंदगी में बहुत बड़ी अहमियत है। और बहुत सारे लोग आज इस चीज से गाफिल हैं, उनको पता ही नहीं कि इसकी क्या अहमियत हमारी जिंदगी में। तो इस तरह एक और हवाला मेरे साथ, स्टेप वाइज हम आगे बढ़ते जाएंगे। पहला ग्रंथियों है, जो असल बात पर मैं आने वाला हूँ, जरा समझिएगा, गौर करिएगा। पहला ग्रंथ उसका 11वां बाब हम निकालेंगे। अभी तक जो मैंने बात की सबको समझ आई मेरी बातों की? अगर कोई ऐसी बात हो जो ना समझ तो मैं दोबारा शुरू कर सकता हूँ। हालेलुया। 11वां बाब है, उसकी 23वीं आयत से हम पढ़ते हैं, 32वें आयत तक पढ़ना है हमने। लिखा है, बड़े गौर से सुनिएगा, तवज्जो से, क्योंकि ये बात मुझे खुदा से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदा यीशु ने जिस रात वो पकड़वाया गया, रोटी ली और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। और इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया। हालेलुया। अभी हमने जब पुराने अहदनामा में फिसा की कुर्बानी के बारे में सीखा, तो वहां पर हमें क्या लिखा कि नस्ल दर नस्ल ये अहद, ये ईद मनाना। और यहाँ पर भी कि जब कभी पियो तो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। आगे लिखा है 26वें आयत में, क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदा की मौत का इजहार करते हो, और जब तक वो ना आए उस वास्ते इस वास्ते जो कोई नामनासब तौर पर खुदा की रोटी खाए या उसके प्याला में से पिए, वो खुदा को बदन और खून के बारे में कसूरवार होगा। बस आदमी अपने आप को आजमा ले और इस तरह उस रोटी में से खाए और उस प्याले में से पिए, क्योंकि जो खाते पीते खुदा के बदन को ना पहचाने वो इस खाने पीने से सजा पाएगा। और आगे लिखा है, इसी सबब से तुम में बतेरे कमजोर और बीमार हैं और बहुत से सो भी गए हैं। अगर हम अपने आप को जांचें तो सजा ना पाते, लेकिन खुदा हमको सजा देकर तरबियत करता है ताकि हम दुनिया के साथ मुजरिम ना ठहरे। हालेलुया। कितने लोगों की इस बात की समझ आई? खुदा का बंदा पौलुस रसूल कितनी वाज़ेह ये बातें कहता है कि अगर हम इस बदन को लेते हैं और इसकी पहचान नहीं करते, इसकी अहमियत को नहीं समझते, तो हमारा सब कुछ बेफायदा है। वो कहता है कि इसीलिए बहुत सारे बीमार हैं, बहुत सारे सो गए हैं, जिनको इसकी अहमियत का नहीं पता था, वो इसको पहचान न सके कि ये बदन क्यों हमारे लिए तोड़ा गया, क्यों ये लहू हमारे लिए बहाया गया। आज हम अपनी जिंदगी पर गौर करें, हम किस कैटेगरी के लोग हैं? क्या हम इस बदन को, इस खून को पहचानते हैं? क्या हम इसकी अहमियत को समझते हैं? क्या जिस तौर से हमें इस कुर्बानी में शामिल होना चाहिए उस तौर से इसमें शामिल होते हैं कि ये बदन और खून हमारे वास्ते तोड़ा गया, हमारे वास्ते सलीब पर वो दुख सहा। इसी तरह एक और हवाला पढ़ेंगे, इसके बाद इस कलाम को वाइंड अप करेंगे। अब्रानियों का खत मेरे साथ निकालिए, उसकी 10वीं आयत है, उसकी 26वीं आयत से हम पढ़ेंगे, 29वीं आयत, 3 आयत हम पढ़ेंगे। अब्रानियों का खत उसका 10वां बाब, उसकी 26वीं आयत। यहाँ पर लिखा है, फिर खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है, क्योंकि हक की पहचान हासिल करने के बाद अगर हम जानबूझकर गुनाह करें तो गुनाह की कोई और कुर्बानी बाकी नहीं रही। और आगे लिखा है, हाँ
अदालत का एक होलक इंतजार और गजबनाक आतिश बाकी है जो मुखालफों को खा लेगी। जब मूसा की शरीयत का नाम मानने वाला 2 या 3 शख्सों की गवाही के बगैर रहम किए मारा जाता है, तो ख्याल करो कि वो शख्स किस कदर ज्यादा सजा के लायक ठहरेगा जिसने खुदा के बेटे को पमाल किया और अहद के खून को जिससे वो पाक हुआ था नापाक तन फजल के रूह को बेइज्जत किया। हालेलुया। कितने लोग इस बात की समझ आएंगे कि खुदा का बंदा किस बात का इशारा करते हैं। बेशक हम इस पाक बदन और खून की कुर्बानी में शामिल होते हैं, लेकिन क्या उसकी तकदीस हमारी जिंदगी में बरकरार है, या हम जब ऐलानिया कोई ऐसे काम करते हैं जिससे खुदा का कलाम हमें मना करता है कि चोरी न कर, झूठ न बोल, चुगली न कर, ये न कर, वो न कर, गैर मबूदों के सामने ना झुक, कुर्बानी का गोश्त, सदके का गोश्त, मसालों के खाने, ये वो सब चीजें, तो क्या हम जब शामिल होते तो खुदा के अहद को नहीं तोड़ते? क्या हम मुजरिम नहीं ठहरते? सो आए अपनी जिंदगी पर गौर करें, सोचें कि ये जो फिसा जब अहद खुदा ने किया, वही अहद जब यीशु नया अहद हमारी जिंदगी में लेके आया, क्या हम उस अहद में कायम हैं? क्या हम उस बदन और खून की तकदीस करते हैं? क्या उसको जिस दौर से हमें इसकी अहमियत को समझना चाहिए समझते हैं? अगर नहीं है तो आज अपनी जिंदगी पर गौर करें। फिर वही आयत पढ़ता हूं, यूहन्ना 13वां बाब उसकी 17वीं आयत, अगर तुम इन बातों को जानते हो तो मुबारक हो और बशर्ते कि इन पर अमल भी किया करो। खुदा आप सबको इस कलाम को समझने, इसको दिल में रखने और इस पर अमल करने की तौफीक दे। आमीन।